गीडा स्थित कालेसर में हुई आवश्यक बैठक। सैंथवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे मौजूद। राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहल से पूर्व मंत्री जीएम सिंह और उनके प्रतिद्वंद्वी नागेंद्र सिंह आए एक मंच पर। जीएम सिंह और नागेंद्र सिंह ने एक दूसरे को पहनाया माला। जगाने के लिए मेहनत करना, और जब हमारे समाज के लोगों को मुख्य धारा में जगह नहीं मिलेगी तो अपने समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। किसी दल के बदलाव मौजूदा रखकर के अपने समाज को जो भी दल करते उस कैंडिडेट के साथ रहे, चाहे वो किसी दल का प्रत्याशी। उसके बाद उनकी एकता का लोगों ने देखा, देश का प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 4 कोटे बना करके उनकी एकता में कितनी ताकत है। गोरखपुर जिले के गीडा स्थित कालेसर में पर्वती नेशनल एकेडमी में सैंथवार मल्ल भागीदारी आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैंथवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह के साथ दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह, पूर्व मंत्री जीएम सिंह व अन्य संगठन के पदाधिकारियों ने सहभागिता दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सैंथवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजनीति प्रतिद्वंद्वी रहे जीएम सिंह और नागेंद्र प्रताप सिंह को एक दूसरे के गले में माला पहनवाकर एक कराया। लोगों को संबोधित करते हुए सैंथवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसपी सिंह ने कहा कि हमारे समाज के लोग अपने ही बंधुओं का साथ नहीं देते। किसी एक दल के बंधुआ मजदूर हमारे समाज के लोग बन जाते हैं, इसलिए हमें कोई तवज्जो नहीं देता, पर अब ताकत दिखानी है। इसलिए 2024 में 11 फरवरी की रैली में हिस्सा लें। तो हम लोग अपने समाज के तमाम उन नेताओं के आगे न बढ़ पाने के जिम्मेदार हैं। तो तमाम सारे साथी टिकट न मिलने के बावजूद अगर निर्दल विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाते हैं, तो हमारे समाज के लोग ही उनके हौसले को तोड़ देने का काम करते हैं। अभी हमारे भाई खैरा के प्रधान ने कहा कि अपने समाज के जो भी लोग चुनाव लड़े, चाहे निर्दल लड़े, चाहे किसी भी दल से चुनाव लड़े, उनको सहयोग करना चाहिए। बहुत सही आपने बात कहा। रैली भी उसी लिए आयोजित की गई है कि समाज के लोग किसी दल के बदलाव मौजूदा रखकर के अपने समाज के जो भी दल करते उस कैंडिडेट के साथ रहे, चाहे वो किसी भी दल का प्रत्याशी। रैली इसी लिए आयोजित की गई। निश्चित रूप से आप 11 फरवरी को जो ताकत दिखाएंगे। लोगों को संबोधित करते हुए डीमार्क्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने 2600 साल पूर्व 9 गणराज्य बना दुनिया पर एक छत्र राज किया। आज भी उनकी ही प्रणाली पर शासन होता है, लेकिन आज उन्हीं के बनाए गणराज्य व्यवस्था में हम हाशिए पर हैं। हमारे समाज का एक सांसद भी नहीं है, जबकि चाहें तो 1 दर्जन विधायक बना सकते हैं। सभी छोटी छोटी जाति के लोग एक हो रहे हैं। हम हाथ पर हाथ धरे हैं, लेकिन अब 11 फरवरी को हम सभी एकजुट होकर रैली में आए। महाजनपद में 4 गणराज्य थे। उन 9 गणराज्यों पर हम संस्थागार प्रणाली से शासन करते थे। आज से 2600 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत की थी, और जब 16वीं शताब्दी में अमेरिका स्वतंत्र हो रहा था, तो वैशाली के संस्थागार से और उसी नगर के संस्थागार उसके मॉडल संविधान में उसने इन गणराज्यों के संविधानों को अपने मॉडल संविधान में जगह दिया। और आज अमेरिका हमारे पूर्वजों के बनाए हुए मॉडल संविधान से दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। जब हमारे पूर्वजों ने आज से 2600 वर्ष पूर्व जिस गणतंत्र की स्थापना किए थे, और आज उसी गणतंत्र में हम होशिये पर हैं, हम अपना एक सांसद नहीं जिता सकते। इसी महाजनपद में किसी तरह हम 2 विधायक जिता पा रहे हैं, जबकि हमें गोरखपुर पुराने मंडल में कम से कम 1 दर्जन विधायक चाहिए और कम से कम 2 सांसद चाहिए। तो जब इतिहासों का अध्ययन किया गया, सारी छोटी छोटी जातियां एकजुट हो रही हैं। यही रामपुर कारखाना से चौरसिया समाज
बैठे हैं। इसलिए सैंथवार मल महासभा ने 11 फरवरी को जो रैली करने जा रही है, उस रैली में आप अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ सम्मिलित हों, जिससे हर दलों में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, सारे दिल्ली और लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में संदेश जाना चाहिए कि गोरखपुर मंडल में सैंथवार एकजुट हो चुका है, मल एकजुट हो चुका है। इसलिए हमारा विशेष आग्रह है कि आप अपने परिवार सहित 11 फरवरी को रैली में सम्मिलित हों। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से अपील करते हुए किसान सिंह ने कहा कि हमारे समाज को मुख्य धारा में जगह नहीं मिलती है, कोई पार्टी हमें सम्मान नहीं देती है, लेकिन 11 फरवरी 2024 को हम करो मरो की रैली करने जा रहे हैं, जिससे लखनऊ ही नहीं दिल्ली के भी लोग जान जाएंगे कि पूर्वांचल में सैंथवार मल जाग चुका है। जो सैंथवार समाज के बारे में लोग सोचते हैं, हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हमारे समाज के लोग जब से देश आजाद हुआ है, तब से हर दल में 1 विधायक, 2 विधायक, 3 विधायक होते हैं, लेकिन मुख्य धारा में हमारे समाज के लोगों को जगह नहीं दी जाती है। एक बार अंका सिंह सैंथवार जो आप नहीं हम लोगों के बीच में, उनको मंत्री बनाया गया, लेकिन गन्ना मंत्री एक छोटा पद दिया गया। हमारे समाज की पूर्वांचल में अच्छी खासी जनसंख्या है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को मुख्य धारा में जगह नहीं मिलती है। और जब हमारे समाज के लोगों को मुख्य धारा में जगह नहीं मिलेगी, तो अपने समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस, कोई हम लोगों को उचित स्थान नहीं दे पाता है, जिससे हम लोग समाज का जो हक होता है, समाज की जो लड़ाई होती है, वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि करो मरो का आंदोलन किया जाए, रैली किया जाए, जिससे लखनऊ नहीं दिल्ली में बैठे लोगों को यह दिखाई दे कि सैंथवार मल समाज भी अब जा चुका है, उन्हें हिस्सेदारी और भागीदारी देनी पड़ेगी। जीएम सिंह ने कहा कि इस बार कोई भी दल अगर अपने समाज को टिकट दे तो फिर दल नहीं, समाज ही देखना है। समय निकालकर 11 फरवरी को सभी को चलना होगा, रैली तभी सफल होगी। हो सकता है कोई न कोई दल गोरखपुर से सांसद का टिकट अपने समाज को दे दे। अगर दे देगा तो फिर कुछ देखना नहीं, सिर्फ समाज देखना, यह भी संकल्प साथ साथ करना। तो आप लोगों से यही अपील है, ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना है, पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बता चुकी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे अपील करेंगे, लेकिन अपील में यही है कि चलने का सहयोग उस दिन 11 फरवरी को, जैसे आज आपने इस झंडक में समय निकाला, समय निकाल करके चलना होगा। ये नहीं कि चलिए अब हम अकेले नहीं जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। ऐसे इतने लोग, सारे लोग बैठे हुए हैं, सोच लें अपने मन में, हम अकेले नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो पता चलेगा कि कोई नहीं गया। आपको ये सोचना है कि हम अकेले नहीं जाएंगे तो रैली फ्लॉप हो जाएगी, यह बात सोचना है और सबको चलना है। मेरे भाइयों, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम लोग थोड़ा पॉइंट से इधर उधर भटके, सहजनवा की राजनीति हाथ से निकल गई। बहुत दिनों के बाद, आज़ादी के बाद, सहजनवा में अपने समाज का राजनीतिक करवट लिया था। तमाम जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख बनाने का कार्य हुआ, विधायक बनाने का कार्य हुआ, लेकिन वो बातें फिसल गई। हम लोग
जो गया सो गया, उसका विचार बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जो हो गया उसको कुछ सोचना नहीं है। अभिमान जगाने के लिए मेहनत करना। अभिमान को थोड़ा दूर रखेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। अभी हाल ही में कुछ चर्चा चली थी और इसके पूर्व यहाँ हमारी मेरा ख्याल एक साल पहले भी 2 बैठकें हुई थी। तो मैं तो संघर्ष शिल्पी से नाते कर रहा था कि मैं चाहता था कि गांव-गांव लोगों को जागरण करके जगाया जाए और उस दृष्टि से इन गांव में हमारा कई भ्रमण हो चुका था। जागरण कुछ हल्की लग रही थी, लेकिन झांसी के लोगों ने थोड़ा जगाया है तो नौजवानों में एक जागरूकता आई है और पीएम सिंह, गंगा सिंह सहित पूरी टीम जब पहुंची झांसी में, इन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया था कि जैसे भी हो एक बार हम सब अपने हैसियत को मंच पर लाए। जो जाट रहता है भैया जानते ही हैं, बजरंग देव सिंह जी प्रधान जी, जितना पश्चिम में जाट रहता है उससे ज्यादा संख्या पूर्वांचल में सैकवारों की है। और जाटों ने अपने अंदर एकता बना करके अपने समाज के चौधरी चरण सिंह को इस बड़े प्रदेश का, जैसे उत्तरांचल भी इसमें था और यूपी भी था, इतने बड़े प्रदेश का 2 बार उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बना दिया। और इतने में जाट नहीं माने। उसके बाद उनकी एकता का आप लोगों ने देखा, इस देश का प्रधानमंत्री भी चौधरी चरण सिंह ने जाटों ने बना करके साबित कर दिया कि उनकी एकता में कितनी ताकत है। तो क्या ये एकता हमारे समाज में नहीं आ सकती है? ये एकता हमारे समाज में भी आ सकती है। हम कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं, लेकिन क्या कारण है कि आज तक आजादी के बाद से मेरा कोई समाज का नेता मंत्री तक नहीं बना, आज मेरा कोई सांसद नहीं है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतनी संख्या पे सभी पार्टियों की राजनीति उन्हीं जाटों के अगल बगल घूमती रहती है। तो ये हम लोगों के सोचने का विषय है। और ये सोचने का विषय देखिए, हमारे नौजवान हैं, अरविंद भैया बैठे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब मैं एक दिन ऐसे जा रहा था, अरविंद भैया मेरे साथ गाड़ी पर बैठ करके गए, हम लोग खजनी कहीं जा रहे थे। आपस में चर्चा हम लोग किए कि भैया ये रैली किसी तरह से सफल कराना है। संगठन की अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब व Facebook पेज को फॉलो करें।